कोरोना की टेस्टिंग प्रक्रिया में रैपिड एंटीजन टेस्ट फेल होता दिखाई दे रहा है। रैपिड एंटीजन में आने वाले ज्यादातर नेगेटिव टेस्ट आरटी-पीसीआर से करने पर पॉजिटिव आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आरटी-पीसीआर टेस्ट पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुंबई की 2 बड़ी सरकारी लैब्स से मिले डेटा के मुताबिक 65% कोरोना संक्रमित लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जहां नेगेटिव आई है, वहीं आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हालांकि दिल्ली में 18 जून से 21 जुलाई के बीच 3.6 लाख लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। इसमें से केवल 6% ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल नेगेटिव आए लोगों में से 2294 केस ऐसे थे जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे थे। फिर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट हुआ, फिर उनमें से 15% कोरोना पॉजिटिव मिले। तेलंगाना के स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए लोगों में 7% का ही आरटी-पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आया है। इस तरह के अंतर से 1 घंटे में नतीजे बताने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट पर यकीन करना या ना करने को लेकर बड़ी दुविधा हो गई है। हालांकि जानकारों के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट को एकदम खारिज करना ठीक नहीं है। किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले हमें जानना ज़रूरी है जो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है उसमें इस टेस्ट को हम कंटेनमेंट जोन में स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन के अंडर कर सकते हैं। इसमें किट का टेम्परेचर भी 2 से 30 डिग्री तक मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसको आईसीएमआर ने रिकमेंड किया है हेल्थ केयर सेटिंग्स में, जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कीमोथेरेपी, ये जो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स हैं वो भी हमें पूरा कम्प्लीटली मेडिकल सुपरविजन में करने की ज़रूरत है। दरअसल रैपिड एंटीजन टेस्ट आरटी-पीसीआर की तुलना में कम संवेदनशील है, इसीलिए दिल्ली में इस टेस्ट को स्क्रीनिंग को ध्यान में रखकर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दोनों टेस्ट को करने के तरीके में जो अंतर है उससे साफ हो जाता है कि आखिर क्यों आरटी-पीसीआर टेस्ट पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के मुकाबले ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। आरटी-पीसीआर को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है और इसके लिए हम सैंपल नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स से लेते हैं और इसको लैब में टेस्ट किया जाता है। इसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है। इसकी रिपोर्ट आने में 1 दिन का समय लग जाता है, जबकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसको हम साइट पे टेस्ट करते हैं और 15 से 30 मिनट में हम रिपोर्ट दे देते हैं। इसके अंदर सिर्फ नेजोफेरिंक्स से हम सैंपल लेते हैं। बट अगर मास पॉपुलेशन को हमें स्क्रीन करना है तो उसमें आरटी-पीसीआर की बजाय रैपिड एंटीजन टेस्ट एक बेहतर विकल्प है। बहरहाल अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टेस्टिंग के अलग अलग तरीकों की खूबियों और खामियों को समझकर टेस्टिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। कोरोना के संक्रमण का असली खतरा इसके फैलने से होता है, लिहाजा गलत टेस्टिंग से किसी कोरोना संक्रमित को नेगेटिव होने का भरोसा देकर इसके फैलने का काम जाने अनजाने में भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कोरोना को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल चुनौती बन जाएगा।